नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंटअप एग्जाम में के क्लास 10th 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए विषय कोड कितना है। विषय कोड 101 का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 100 में से 50 का आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है उ का उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऑप्शन डी पहला नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है, कौन होता है। ऑप्शन बी में जो है वही होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, संदर्भ शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। एक होता है अंग, अंग होता है यहाँ, और छोटी ना और बड़ी ना और म होता है। याद करके रखिएगा। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम के साथ साथ बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप हमेशा जुबान पे याद करके रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को हम बालाघात कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पावक शब्द का संधि विच्छेद है। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पौरजोर अक। ऑप्शन सी 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पयः प्लस पान पदों की संधि है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पयः पान हो जाएगा। 8 नंबर का ए हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंजत शब्द का संधि विच्छेद है। अंजत शब्द का संधि विच्छेद होता है, अंजत का होता है अच जोर अंत होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग विषाद, विस्मय, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करना इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहेगी, उसमें उसका काम उसे पूरी आजादी रहेगा। यह कथन विश्व के दांत कहानी के किस पात्र का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रकार महोदय। 12 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवर्तक नई शैली आलोचक है। तो नलिन बिलोचर शर्मा। याद करके रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि गुरु नानक। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचयिता रचना कौन है। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। याद करके रखिएगा। ऑप्शन ए सिमरी, बेगूसराय और बिहार में, वही बिहार में है
इसलिए बिहार कोस्ट में है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? यहाँ पे 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बनलता सेन। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा है, मोबाइल से पढ़ाते हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिखता नहीं है, अच्छा से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा मोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। किसके द्वारा नियंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनव गए थे? तो ऑप्शन डी पीटर ब्रूक। ऑप्शन 18 नंबर का डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन डी 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो मोती पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो शताब्दी है स्त्रीलिंग। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? सपेरा का सपेरिन, याद रखिएगा। स से सपेरा, स से सपेरिन, याद रखिएगा इसका। यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें देख लीजिएगा शुद्ध वाक्य। इसमें देखिए चरखा काटना चाहिए, ये ऑप्शन बी इसका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन डी ला से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आगे लगता है उपसर्ग होता है, जो अंतिम में लगता है, यानी जो लास्ट में लगेगा प्रत्यय होगा। थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? आयन। याद कर लीजिएगा, प्रत्यय का हम शॉर्ट नोट्स दे देंगे आपको शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पे हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? हाथ, कौड़ी, कौड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? ऑप्शन डी हो जाएगा कालीन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है? किस काल का? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो याद रखिएगा 11 कुल सर्वनाम है। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। याद करके रखिएगा, डायरेक्ट बोल दिए हम संक्षेप में। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का एस रंगराजन है। तो इसको याद करके रखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए, VVI है, याद करके रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? यहाँ पे किया है, मिट गया है थोड़ा। यहाँ पे स्कैन किए है मोबाइल से, तो थोड़ा थोड़ा मिट जाता है, तो उतना नहीं रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल से थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो भी करता है। तो देखिए यहाँ पे 33 में हो जाएगा बिसावर दैया ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 33 का सही आंसर।
अब 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? धरते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसके स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है? किसने किया था? किसने किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुण निधि ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू के माँ के लिए आराध्य देव बन गया? कौन महीना बन गया था? याद होगा, नहीं याद है तो जाइए आप देख लीजिए, अगहन महीना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। ऑप्शन डी हो जाएगा, बेफिक्र होना। और यहाँ पे देखिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है। एक पंथ दो काज लोकोती का अर्थ है। लोकोती का अर्थ क्या हो जाएगा? 37 में हो जाएगा डी हो जाएगा, एक काम से दूसरा काम हो जाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है 38 नंबर? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें से देख लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मार देते हैं सोसाइटी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। कुबेर का पर्यायवाची यश यक्ष राज होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? इच्छा का पर्यायवाची होता है मनोरथ। याद करके रखिएगा, काम वासना ये सभी होता है इच्छा का। और यहाँ पे 41 नंबर, आधुनिक का विलोम शब्द आधुनिक का प्राचीन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। घोड़ा शब्द का बहु घोड़े हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, मैं घड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे 43 नंबर का सकर्मक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कटोरा किस शब्द का रूप है? कटोरा हो जाएगा इसमें देश। देश में ज्यादातर कटोरा उटोरा बोलता है ना, इसलिए कटोरा हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे देखिए पगड़ी भी रहेगा, तो पगड़ी कहाँ? ज्यादातर देश में पगड़ी तगड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए पगड़ी भी हो जाएगा देशज। याद करके रखिएगा। 43, यहाँ पे 45 है। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? द्विगु समाज बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी कौन संज्ञा है? तो संज्ञा हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव जिससे द्रव या धातु का बोध होता है वही होता है द्रव्यवाचक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है अत्यंत। विशेषण के विशेषण को हम प्रविशेषण बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कोई आदमी सार्वजनिक विशेषण हो जाएगा उदाहरण में। तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर सेनापति शब्द में कौन सा समाज है? तो ऑप्शन बी हो जाए तत्पुरुष समाज। कर्ता ने कर्म को ये सब होता है ना, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 50 नंबर में बिना पानी शब्द में कौन समास है? बिना पानी में हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 51 नंबर में चलते 51, निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? निम्नलिखित में सरल वाक्य हो जाएगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर का। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन आप भला तो जग भला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में है चमक शब्द का विशेषण रूप है चमकीला। चमक चमकीला बड़ाई करना विशेषण कहलाता है। याद करके रखिएगा, ठेठी में बोले हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, युधिष्ठिर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, नर्सरी में पढ़ना, नर्सरी से आगे लेवल में जाइएगा ना तब पढ़ना होता है। यहाँ पे दे दिया है, इसको मार देना है। एग्जाम में भी पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में भी, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो शब्द पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। यहाँ पे 55 नंबर है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, कौन सा हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। जिसको हम भेद नहीं सकते अभेद हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है, लेने के देने पर ना। यहाँ पे है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, संतान भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। यहाँ पे थोड़ा स्पीड कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल है थोड़ा कम सूझता है, मोबाइल में देखने में थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है, इसलिए थोड़ा हमारा मिस्टेक हो जाता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा शिक्षक छात्र, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर में क्या है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास। ऑप्शन इसमें हैवे नहीं है, श्रीनिवास नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में स्वामी विवेकानंद ने किन्हीं वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, तो मैक्स मूलर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम है, क्या है इसका नाम, कामसूत्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन में है, गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत के नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं, किस सदी से मिलते हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 8वीं सदी से। यहाँ पे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर अपने घर, यहाँ पे ले लेते हैं पहले, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, माँ की मार के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मुगल सम्राट के गुरु नानक की भेंट हुई थी, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर, बाबर से हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, और इसके बाद 65 है, कवि कवि रस खान रचित ग्रंथ सुजात रस खान में किस तरह की रचनाएं शामिल है, या है डायरेक्ट इसमें है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति संबंधी, कृष्ण भक्ति में मलिन रहते हैं इसलिए कृष्ण भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 66 नंबर है, मो असु वाहिनी लौ बरसो निम्नलिखित में किसका कथन है, घनानंद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देखिए 64 नंबर है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो यहाँ पे याद रखिए, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग भी बोलते हैं, भारतेंदु युग भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटअप है, लेकिन फाइनल में भी थोड़ा मोड़ा टेढ़ी आएगा, इसलिए अभी से तैयारी करके रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 68 नंबर, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, भारत माता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा डी, उर्वशी पर। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजारा देकर देकर उससे गंडा गढ़वाया, तो ऑप्शन डी 500 रुपये हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे हो जाएगा 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार काथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है, किस पे करता है, मौन, मौन है इसमें, देख लीजिएगा, देख लेते हैं, यहाँ पे मौन है, मौन है, यहाँ पे मौन है, तो मौन ऑप्शन बी में सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा।
इसको भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। 72 नंबर पाठ्य पुस्तक के में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? संकलन से ली गई है डी महाविद्यालय, या महाविश्वविद्यालय भी यहाँ पे रह सकता है, तो ऑप्शन डी ही मारिएगा, रहेगा कोई भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन में चलते। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कैसी थी? तो निर्मला कैसी थी? लेखक की कौन थी? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कौन थी? तो ये लेखक की पत्नी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है 76 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? नियत 100 रुपया, याद रखिएगा 100 रुपये है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा, तो याद रखिएगा 3 संतानें थी। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? कलकत्ता में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और 79 नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो ऑप्शन ए मदुरै हो जाएगा इसमें। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, बली अमाल की लड़की का नाम क्या है? वली अमाल या बली अमाल की लड़की का नाम क्या है? पापती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है, अमराई के पास किसने मंगम्मा का हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तो कितनी अच्छी हो? ऑप्शन बी रंगप्पा ने। यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? तो याद रखिएगा 4। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद है। रचना के दृष्टि से बोलेगा तो आप बोलिएगा, ऑप्शन में रहेगा 3 तो मार दीजिएगा 3। यहाँ पे 82 हो गया। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 83 नंबर, कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, याद करके रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम शॉर्ट में बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम शॉर्ट वीडियो में बतला देंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 84 नंबर। 84 नंबर में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से 8। यदि रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो 3 हमेशा याद करके रखिएगा। रचना या बनावट की दृष्टि से 3, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, बहुत बार पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, इसलिए याद करके रखिएगा। यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? ऐसे शब्द को हम वचन बोलते नहीं, वचन अव्यय बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा, मिठास, महत्ता, चौड़ाई, लंबाई, ये सब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई? ऑप्शन ए भक्ति की भाव हुई। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर में लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है? तो यहाँ पे याद रखिएगा हरी घास, ये ऑप्शन डी याद रखिएगा। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन में अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा, अंग वर्ण नहीं लिखने पाने के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, कवि बीरेन डगवाल को, डगवाल इसको भी बोलते हैं और डंगवाल भी कभी कभी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किस काव्य ग्रंथ संग्रहण पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 90 नंबर को 90 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन डी, दुष्चक्र में सृष्टा से। यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या कहा था? क्या कहा था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उल्टा करके दे दिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परमाणु बम। और यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है, क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इसका? राजतंत्र की समाप्ति। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे देखिए रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः दोष होना क्या है? तो ऑप्शन इसका एक दोष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 95 नंबर का। और 96 नंबर का इसमें हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। और अगला नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे माना है? बादल को माना था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? 98 नंबर में बिरजू महाराज के चाचा थे। बिरजू महाराज के चाचा क्या थे? लच्छू महाराज थे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन में माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कर आए? अस्पताल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वली अमाल जब जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, इसमें रुपया रुपया भी उसको मिलता है, कपड़ा भी, धान भी। ऑप्शन डी हो जाए, इनमें सभी चीज मिलता है, तो याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।